Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Today we will discuss chapter 5, exercise 5.1, question number 3rd. In this question statement is for the following APs, write first term and common difference. इस क्वेश्चन नंबर 3rd में हमें 4 पार्ट्स गिवन है. हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म का मतलब है हमें a की वैल्यू निकालनी है और कॉमन डिफरेंस मीन्स d की वैल्यू निकालनी है. तो जो फर्स्ट पार्ट है ये हमें एपी गिवन है 3, 1, -1, -3. जो फर्स्ट जो वैल्यू है इस एपी में ये 3 है, तो फर्स्ट जो टर्म है ए इसकी वैल्यू आ जाएगी 3. और डी हम कैसे निकालते हैं? डी निकालने के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं. सेकंड टर्म की वैल्यू है 1, यहाँ पर 1 गिवन है और फर्स्ट टर्म है 3, तो ये आ जाएगा 1 - 3. इसको सॉल्व करेंगे -2. डी की वैल्यू ये देख रहे हैं कि ये अगर हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करें -1, यहाँ पर -1 है और जो सेकेंड टर्म है वो 1 है, तो -1 में से ये टर्म माइनस करेंगे, सॉल्व करके कितना आएगा -2. तो हमने एपी में ये सीखा है जो फर्स्ट जो नंबर है वो हमें फर्स्ट टर्म देता है और जो दो नंबर्स का डिफरेंस है उससे हमें डी की वैल्यू निकालते हैं a2 - a1 करके. तो यहाँ पर हमारा जो हमने निकालना था ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म थर्ड है और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू है -2. ये हमारा आंसर है. सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है ये हमें एपी गिवन है, ये हम पढ़ चुके हैं बार बार. a1, a2, a3, a4 ये हमें एपी की टर्म्स गिवन है. तो a1 का मतलब दैट इज इक्वल टू ए मतलब फर्स्ट टर्म मतलब यहाँ पर पहली जो वैल्यू है वो हमें गिवन है -5. फिर हमने निकालना है इस क्वेश्चन में डी होता है कॉमन डिफरेंस. डी की वैल्यू है a2 - a1 करेंगे. a2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? -1. ये a2 की वैल्यू है. -a1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है? -5. इसको हमने सॉल्व करना है. ये आ जाएगा -1 + 5, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉल्व करके ये आ जाएगा 4. तो a की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास -5 आ रही है और d की वैल्यू क्या आ रही है? 4. ये हमारा आंसर है. इसका थर्ड पार्ट है, इसमें हमें टर्म्स गिवन है 1/3, ये हमारी एपी की टर्म है a1. सेकंड है 5/3 a2, 9/3 दैट इज a3 एंड a4 इज 13/3. ये हमें टर्म्स गिवन है. हमें क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है? a1 इक्वल टू a लेते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट जो एपी की जो टर्म की वैल्यू है वो 1/3 है, ये हमारे फर्स्ट टर्म आ जाएगा 1/3. और डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a2 - a1. a2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ये 5/3 है और a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/3 है. इन दोनों को हमने सॉल्व करना है. 3 एलसीएम सेम है, 5 - 1 ऊपर ये दोनों टर्म एज इट इज रहेंगी, ये आ जाएगा 4/3. तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म है ए उसकी वैल्यू 1/3 है और जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू है 4/3. ये दो चीजें हमने निकालनी थी, यही आंसर है. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है. 0.6 ये हमारी फर्स्ट टर्म है a1, 1.7 a2 की वैल्यू है, 2.8 a3 है और 3.9 जो है a4 है. ये हमें टर्म्स गिवन है एपी की. तो a1 और a सेम होते हैं. a मतलब फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.6. जो ये पहला नंबर है ये हमें फर्स्ट टर्म देता है. उसके बाद हमने डी निकालना है. डी की वैल्यू हम निकालते हैं a2 - a1, दो टर्म्स का हम डिफरेंस लेते हैं. ये आ जाएगा 1.7. a2 की वैल्यू 1.7 है और a1 की वैल्यू है 0.6 - 0.6. इसमें से ये हम माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस करोगे 1 में से 0 गया 1, तो 1.1 आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आएगी 0.6, इट इज अवर फर्स्ट टर्म, और d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है 1.1. ये हमारा आंसर है. तो ये क्वेश्चन नंबर 3rd में 4 पार्ट्स है. इसमें हमने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू निकालनी थी. होप यू अंडरस्टूड वेल. काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.